पार्वती जी तो भगवती भवानी है। भाग्य को मिटाना भी किसी देवता के वश में नहीं है, उसे बदलना भी किसी देवता के वश। हाल पर, मस्तक पर जो दुर्भाग्य का अंक लिखा हुआ है उसे मिटाने वाले हैं। त्रिपुर को कोई देवता दैत्य नहीं मार पाया था, उसे भगवान शंकर ने ही मारा था। शंभु सहज समरथ भगवाना, एहि विवाह सब विधि कल्याणा। दुराराध्य पे अहि महेशु, आशुतोष पुनि किए कलेशु। भगवान शंकर स्वभावतः समर्थ है, उनका सामर्थ्य अर्जित नहीं है, स्वाभाविक है। वे 6 ऐश्वर्यों से अभिषिक्त हैं, इसलिए इस विवाह से सब प्रकार का कल्याण ही होगा। हालांकि भगवान शंकर की आराधना सहज नहीं है, देवर्षि कह रहे हैं, किंतु यदि कठिन साधना की जाए तो भगवान आशुतोष शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। नारद जी कह रहे हैं कि भगवान शंकर का सामर्थ्य उपार्जित नहीं है, वो तो स्वभाव से है, स्वभाव ही उनका सामर्थ्यवान है। शंभु सहज समरथ भगवाना, और वे सब प्रकार के दोषों से रहित हैं, इसलिए उनके साथ विवाह होने पर सब प्रकार से आपकी कन्या का कल्याण होगा, हित होगा। शिव का अर्थ ही कल्याण करता है, अतः उनसे संबंध हो जाने पर तो कल्याण सुनिश्चित हो गया ना। यहां थोड़ा स्मरण कीजिए, पीछे जाइए, पिछले एपिसोडों में प्रवेश करिए। पूर्व जन्म में जब पार्वती जी भगवती सती के रूप में विद्यमान थी, तब उनके द्वारा किए गए अपराध पर भगवान शंकर का कथन था कि इनका तो कल्याण हो ही नहीं सकता। स्मरण आया? यहां शंभु अस मन अनुमाना, दक्ष सुता कहु नहीं कल्याणा। और अब क्या हो रहा है? यही विवाह सब विधि कल्याणा। कल्याण तो होगा ही, इनके विवाह से सृष्टि का भी कल्याण होगा। सृष्टि को सेनापति प्राप्त होगा, सृष्टि को प्रथम वंद्य विनायक प्राप्त होंगे। लेकिन ये विवाह इतना आसान नहीं है, इतना सुभीता नहीं है इसमें, क्योंकि शिव को प्रसन्न करना थोड़ा दुष्कर कार्य है। दुराराध्य पै अहि महेशु, उनको प्रसन्न करना सरल काम नहीं है। हां, यदि कोई निष्काम भाव के साथ तप करे, स्वयं को कष्ट में डाले उनके लिए, तब तो वे आशुतोष हैं, अवडर धानी हैं, बिना अधिक सोचे विचारे भक्ति की इच्छा पूरी कर देते हैं। और विनय पत्रिका में गोस्वामी जी कह रहे हैं, बावर और रावर और नाह भवानी, हे भवानी, आपका ये पति तो पागल है। दानी बड़ो दिन देत दये बिनु, वेद बड़ाई भानी। सारे देवता पहुंचे ब्रह्मा जी के साथ, कहते हैं आपका पति बौरा गया है, बावर हो, पागल हो गया है। जो अनाधिकारी हैं उनको ही कुछ भी उठा के देते हैं। माता से कहे, माता आप अपना घर देखो, संभालो, आप मालकिन हो, गृह स्वामिनी हो, ताला लगाओ, ये तो सारी संपदा लुटा देंगे। इनको अपने घर परिवार की कोई चिंता ही नहीं है। ऐसा तो भगवान का स्वभाव है, ऐसा शंकर स्वभाव है, महा ऐश्वर्य से परिपूर्ण भगवान शंकर का स्वभाव है, इसीलिए उनको महेश कहा गया है। तो यदि स्वयं कष्ट उठाकर उन्हें प्रसन्न किया जाए तो वे सब कुछ दे सकते हैं। इसलिए जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भावी उमेटी सकहीं त्रिपुरारी। यद्यपि बर अनेक जग माही, यही कह शिव तजी दूसर नाही। नारद जी कहते हैं कि हे गिरिराज, यदि तुम्हारी कन्या तपस्या करें तो त्रिपुरारी अर्थात भगवान शंकर में इतनी सामर्थ्य है कि वे प्रारब्ध भी मिटा सकते हैं। यद्यपि इस संसार में वर तो बहुतेरे हैं, लेकिन आपकी कन्या के लिए शिव से अतिरिक्त कोई दूसरा वर नहीं है। यहां भगवान शंकर को त्रिपुरारी कहने का भाव यह है कि जैसे त्रिपुरासुर का वध बहुत कठिन कार्य था, वैसे ही जो होने वाला है, जो भाग्य है, उसे मिटाना भी अत्यंत कठिन है। लेकिन जैसे इन्होंने त्रिपुर को मारा, उसी प्रकार ये भावी को मिटाने में सामर्थ्यवान है।
त्रिपुर को कोई देवता दैत्य नहीं मार पाया था, उसे भगवान शंकर ने ही मारा था। भाग्य को मिटाना भी किसी देवता के वश में नहीं है, उसे बदलना भी किसी देवता के वश में नहीं है। ना तो वो मिटता है ना वो बदलता है, लेकिन भाग्य को मिटाने में दो ही लोग सामर्थ्यवान हैं, एक भगवान राम और दूसरे स्वयं भगवान शंकर। नाम वंदना के प्रकरण में भी आप जब प्रारंभिक एपिसोड में जाएंगे तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने स्पष्ट कह दिया था, ये बात बीच रख दिया था, मंत्र महामनि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। भाल पर, मस्तक पर जो दुर्भाग्य का अंक लिखा हुआ है उसे मिटाने वाले हैं। इसलिए नारद जी पूर्ण विश्वास के साथ कह रहे हैं, भावियो मेट सकहि त्रिपुरारी। इस भवितव्य को त्रिपुरारी ही मिटा सकते हैं, वे ही सर्व सामर्थ्यवान हैं। पार्वती जी तो भगवती भवानी है, जगदम्बा है, वे शिव की आद्या शक्ति हैं। अब नारद जी इनको तप करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। जो तप करें कुमारी तुम्हारी। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भगवती ने देह धारण किया है, भगवती पार्थिव शरीर के साथ आई हैं और पार्थिव अंश के साथ जगत के माया के दोष आ ही जाते हैं। पूर्व जन्म में भी जब ये पार्थिव स्वरूप में भगवती सती के रूप में प्रकट हुई थी, तब इनसे उसी दोषों के कारण कुछ बड़े अपराध हुए थे। उन अपराधों के पश्चाताप के लिए भी नारद जी पार्वती जी को तप करने का परामर्श दे रहे हैं और कह रहे हैं कि यद्यपि वर अनेक जगमाही, वर तो बहुत सारे हैं संसार में, दूल्हे तो बहुत हैं संसार में, लेकिन मैंने जो लक्षणों से युक्त वर आपको बताया है वह गुणों के साथ शंकर के अतिरिक्त और कोई नहीं है। यही कह शिव तजी दूसर नाही। नारद जी जानते हैं कि यह भगवती सती ही दोबारा पधारी है, ये शिव जी की शक्ति है, ये विश्व की चेतना शक्ति है, जगदम्बा है। इसी बात को सिद्ध करने के लिए नारद जी ने कहा कि इनके लिए तो शिव के अलावा कोई दूसरा वर ही नहीं है, ये तो जन्म जन्मांतर से शिव जी की आद्या शक्ति है, उनकी पत्नी है। पूरा वीडियो देखने के लिए संपूर्ण श्री रामचरितमानस के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।